अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, वेलकम टू, आज हमारा वीक 11 है, कैलिफोर्निया इस्लामिक यूनिवर्सिटी की अरबिक 3 की आज हमारी वीक 11 है। और आपको पता है हम स्लो जा रहे हैं आप लोगों की वजह से, ताकि आप लोग आराम से जो भी पढ़ रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर सकें, समझ सकें, और उसको इंशाल्लाह फिर हम तेज़ी में नहीं जा रहे हैं, वरना वीक 10 में हमारा कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी वीक 11 आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा भी था कि आपको कैसा लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने कहा था कि आप लोग काफ़ी सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको हेल्प होगा। कोई भी अरबिक बुक आप पढ़ेंगी, इसी बुक को भी मैं बार-बार कहती हूँ, आप लोग पढ़ा करें, इसको बार-बार पढ़ें, ताकि जो वर्ड्स आपने सीखे हैं, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसका जो ग्रामेटिकल एनालिसिस है, वो आप लोग खुद करते रहें। इसी तरह इंशाल्लाह फिर जब आप हदीस की बुक पढ़ेंगी, वो भी आसान हो जाएगी, और कुरान भी इंशाल्लाह। जब आप यही जब किस्से जब आपने जब जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा था, अब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जब आप इंशाल्लाह कुरान में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कुरान की आयतें इसमें हैं। तो आज हम पार्ट 11 करते हैं, मौइज़तुत तौहीद। कौन पढ़ेंगे? आरफा आप पढ़ेंगी? जी जी मैं पढ़ूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौइज़तुत तौहीद, तौहीद यानी मीनिंग मौइज़ा का क्या मतलब है? पिछली दफा डिस्कस किया जी था। वाज या नसीहत, sermon, एडमोनिशन, सरमन। admonition, जी sermon। तौहीद मीन्स तौहीद, वाहिद, अल्लाह की वहदानियत, वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत। जी, उर्दू में अल्लाह की वहदानियत कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डेक्लरेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ अल्लाह या वननेस ऑफ अल्लाह, दोनों चीजें। यस, यूनिटी ऑफ अल्लाह। काला यूसुफु ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। काला यूसुफु, यूसुफ सेड, यूसुफ ने कहा, ज़ालिकुमा ये जो है, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये और ये उसमें से है जो मेरे रब ने मुझे। ज़ालिकुमा क्या चीज है? ज़ालिकुमा, ज़ालिका वो या ये, वो ज़ालिका क्या होता है? ज़ालिका ज़ालिका इसी तरह नहीं, ज़ालिका भूल गए, पहले दिन पढ़ा था। दैट, ज़ालिका मींस दैट, यानी वो, ठीक है ना, वो यानी ज़ालिका दैट। और नजदीक को क्या बोलेंगे कोई चीज हो तो? हाज़ा, हाज़ा, ठीक है। तो हाज़ा और ज़ालिका, तो ज़ालिका का मतलब दैट होता है, लेकिन अगर आप दो लोगों को एड्रेस कर रहे हो, मैंने पहले आपको बताया था, तो आप ज़ालिकुमा कह सकते हैं। दो लोगों को ज़ालिका भी कहते हैं, ज़ालिकुमा भी कह सकते हैं। इट जस्ट मीन्स दैट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दो लोगों के बारे में नहीं कह रहे हैं, आप दो लोगों से बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। इसी तरह अगर बहुत सारे लोग हैं और आप ज़ालिकुम कह दें तो वो भी ठीक है। ये कुरान के अल्फाज हैं और आप यूज कर सकते हैं। ये ज़ालिकुमा कुरान के ही अल्फाज हैं, ठीक है ना, आपने देखा। तो ज़ालिकुमा मिम्मा, ठीक है, आगे बोलिए आरिफा। मिम्मा अल्लमनी रब्बी। मिम्मा क्या चीज है? मिम्मा मैं, मेरे एक लफ्ज है या दो लफ्ज है, ये बताएं। मिम और माँ, मी और माँ। तो मिन मीन्स फ्रॉम, फ्रॉम, और माँ मीन्स व्हाट या दैट, ठीक है ना। फ्रॉम व्हाट या फ्रॉम दैट, तो फ्रॉम व्हाट है यहाँ पर, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम व्हाट। एंड अल्लमनी सिखाया, इल्म सिखाया, जो इल्म है मुझे। रब्बी, रब ने, मेरे रब ने जो मुझे इल्म सिखाया। मेरे रब ने, रब्बी, रब्बी, माय लॉर्ड, माय खुदा। आगे, वलाकिन्नल्लाह ला यूती इल्महु कुल्ला अहदिन। वलाकिन्नल्लाह, एंड बट Allah, la means no, not, and not. Yuti, I don't know. Yuti means? युति मतलब gives. Gives. हाँ, तो Allah does not, but Allah does not give ilmahu. Ilmahu. Ilm means ilm, जाने, जानना, जो भी knowledge. इल्म नॉलेज है, इल्म ठीक है जी, okay. इल्महु कुल्ला अहदिन, कुल्ला means का क्या मतलब है? इल्म था ना, इल्म means knowledge, इल्महु का मतलब he, his knowledge यार, his knowledge, sorry, his कुल्ला knowledge. अहदिन, कुल्ला अहदिन, कुल्ला means all, and अहदिन means उनमें से एक। नहीं, तो अब इसका क्या मतलब है? कुल्ला अहदिन
हर एक को, हर एक को, ओके, में से एक नहीं है, कुल सब हर एक को, हर एक को, ऑल ऑफ अर, टू एवरीवन, क्या आप टू समझे? एवरीवन. इसके बाद इन्नल्लाह ला यूती इल्महुल मुशरिका, हल तारिफाने नहीं लिमाजा. पहले अच्छा, इतना, ओके. पहले इतना इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला युक्ति, ला यूती नहीं देता वेरी गुड, इल्महुल मुशरिका, जो शिर्क करते हैं उनको नॉलेज. नहीं पहले आप बोले इल्महु क्या होता है? इल्महु, सॉरी, अभी आपने किया था पिछली लाइन. यस यस, इल्महु, क्या मतलब हुआ? हिज नॉलेज, हिज नॉलेज. अल मुशरिका क्या मतलब हुआ? अल मुशरिका, मुशरिक को, हाँ किसी खास, किसी मुशरिक को, मुशरिक को, किसी नहीं है, मुशरिक को. मुशरिक को अल मींस किधर है? अल मुशरिक को, अल मुशरिक किसी मतलब द मुशरिक. द मुशरिक, यस. अगला पढ़े. हल तारिफाने लिमाजा अल्लमनी रब्बी. हल क्या होता है? हल व्हाट, क्वेश्चन मार्क, बस क्वेश्चन का वर्ड है ना, तो क्वेश्चन, व्हाट, डू, डिड. हाँ क्या? आगे पढ़े, आप आगे पढ़े. हल तारिफाने, तारिफाने तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, या यू नो. हाँ लेकिन किसको बोल रहे हैं? हल तारिफाने लिमाजा ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम. किसको बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? वो जो तारिफानी, तारिफानी, दो लोगों को बोल रहे हैं. एग्जैक्टली, दो जो आदमी उनके पास आए थे उनको बोल रहे हैं. उन दोनों को लिमाजा, बोल रहे हैं. लिमाजा क्या है? लिमाजा वाई, वाई, ठीक है. अल्लमनी जो पहले आपने अभी किया था, अल्लमनी, अलमनी, यस, ही गिव्स हिज नॉलेज, ही गिव्स नॉलेज. कौन नॉलेज देते हैं? रब्बी, रब्बी, माय लॉर्ड. माय लॉर्ड. चले मैं पहले इसको कर लूं ना, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी. हाँ, मुझे टाइम लग रहा है कुछ. चले कोई बात नहीं, अगर आप सीख रही हैं तो बस ठीक है, टाइम बेशक लगे. मौइज़तुत तौहीदी, मौइज़ा का मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मौइज़ा का मतलब है कोई सरमन, वाज और नसीहत, एडमोनिशन, वार्निंग, कुछ भी चीज आप समझ लें इसको, मतलब कि एक वाज और नसीहत करना, समझे, वाज देना, एक सरमन देना, एक खुतबा देना, एक एडमोनिशन करना किसी को. तो इसका किस चीज की है? तौहीद. तौहीद का मतलब क्या है? जिस तरह मैंने बताया, तौहीद हम सबको मालूम है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करने को तौहीद कहते हैं. तो तौहीद और शिर्क एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. अगर आप शिर्क कर रहे हैं तो आप तौहीद नहीं कर रहे हैं, अगर तौहीद कर रहे हैं तो आप शिर्क नहीं कर रहे हैं. तो तौहीद आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत की डिक्लेरेशन कर रहे हैं, द वननेस ऑफ अल्लाह और द यूनिटी ऑफ अल्लाह. तो इसका मतलब क्या हुआ? द सरमन ऑफ मोनोथीज्म आप कह लें, द सरमन ऑफ तौहीद, यानी तौहीद का वाज. अब वो जो वाज देना शुरू किया उसका टाइटल ये है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस चीज के बारे में वाज दिया? उन्होंने तौहीद के बारे में वाज दिया. किन लोगों को दिया? वो जो 2 लोग जेल में आए थे उनके पास पूछने के लिए, अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने आए थे, उनको उन्होंने वाज दिया. क़ाला यूसुफु ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी. क़ाला यूसुफु, यूसुफ ने कहा, यूसुफ सेड, यूसुफ ने क्या बोला? ज़ालिकुमा, दैट. और आपको मैंने बताया जब 2 लोगों को एड्रेस करते हैं तो ज़ालिकुमा कह सकते हैं. ज़ालिकुमा मिम्मा, फ्रॉम व्हाट, यानी जो कुछ भी, अल्लमनी सिखाया मुझको, टॉट मी रब्बी माय लॉर्ड, यानी ये उसमें से है जो कुछ भी उनको बता रहे हैं कि दैट इज फ्रॉम व्हाट माय लॉर्ड हैज टॉट मी. यूसुफ अलैहिस्सलाम सेड दैट इज फ्रॉम व्हाट माय लॉर्ड हैज टॉट मी, ये उसमें से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है. क्या चीज उसमें से है? जो अब ये वाज देने लगे हैं. और आपको बताया था कि वाज देने लगे हैं लेकिन वो ख्वाबों की ताबीर के मुतालिक दे रहे हैं. और ये भी मैंने आपको बताया था कि ख्वाब की ताबीर जो है वो आप इधर उधर से जो पढ़ते हैं वो असली है कि नहीं है, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, किसी और को बता रही थी, याद नहीं है किस क्लास में. ख्वाब की ताबीर भी एक नॉलेज है, एक इल्म है जो अल्लाह की तरफ से है. तो अगर मैं और आप अपनी तरफ से ताबीर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो सही नहीं होता है. हम कहते हैं ओ तुमने ये देख लिया, उसका ये मतलब होगा, ये मतलब होगा. इसमें हमको घुसना नहीं चाहिए. ये याद रखना चाहिए कि ख्वाब 3 किस्म के होते हैं. एक अच्छा ख्वाब होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. दूसरा जो है वो एक बुरा ख्वाब होता है, डरावना ख्वाब होता है, स्कैरी होता है, या वैसे ही खराब होता है कि किसी की कुछ हो गया गड़बड़, तो
वो शैतान की तरफ से होता है। और तीसरा ख्वाब वो होता है जो कंफ्यूजिंग ड्रीम होते हैं, जिस तरह के आपने दिन को जो कुछ किया या जो कुछ सोचा, जिस परेशानी में से गुजर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, वो आपको ख्वाबों में भी वही चीजें आएंगी। तो ये जो ख्वाबों की जो ताबीर है, ये एक नॉलेज है, एक इल्म है जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। ये एक गिफ्ट था अल्लाह की तरफ से। वलाकिन अल्लाह ला युती इल्महु कुल्ल अहदिन, फिर बहुत क्लियर है, कह रहे हैं वलाकिन, बट, इसका मतलब है लेकिन, अल्लाह यानी अल्लाह, अल्लाह जो है, अच्छा ये अल्लाह क्यों है, अल्लाहु क्यों नहीं है? क्योंकि वलाकिन के बाद जो आएगा वो अल्लाह आएगा। वलाकिन अल्लाह ला युती, नहीं देते हैं अल्लाह इल्महु, अपने इल्म को, कुल्ल अहदिन, हर एक को। अल्लाह, बट अल्लाह डज नॉट गिव हिज नॉलेज टू एवरीवन। अल्लाह की मर्जी है जिसको वो ये नॉलेज दें और जिसको ना दे। तो अगर एक बंदा आके क्लेम करता है कि मेरे पास ये नॉलेज है, हमें उस पे यकीन कैसे आएगा? हमें यकीन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसने किताबों से पढ़ा है वो डिफरेंट टाइप की नॉलेज है, जो अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की तरफ से वो डिफरेंट नॉलेज है। तो हमें 100% यकीन नहीं आना चाहिए कि जिसके पास कोई इल्म है ख्वाबों की ताबीर का, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये प्रोफेशनली कर रहे होते हैं ना, पैसे लेते हैं और देते हैं और तुम्हारे पास ये होने वाला है और वो होने वाला है, फ्यूचर की बातें बताते हैं। हमें किसी से जाके पूछना भी नहीं चाहिए और ना हमें किसी पे एतबार इतना करना चाहिए। अल्लाह ताला वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ला युक्ति, वो नहीं देते हैं इल्महु, अपने इल्म को, कुल्ल अहदिन, किसी, हर एक को। सो अगेन ये युक्ति जो लफ्ज है, युक्ति, इसका कहाँ से आया? ये आपको याद है? इसका वर्ब, असल वर्ब क्या था? अति, अता याति, अता याति। अता याति जो है वो उसका फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसका फॉर्म 4 जो है वो आता युति, आता युति, तो ये उससे आया, वरना अता याति है, लेकिन ये कहाँ युति है, उसका मतलब ये फॉर्म 4 है। लिख लीजिए कि फॉर्म 4 है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद, और फिर ये इल्महु क्यों है, इल्मुहु क्यों नहीं है, ये मुझे बताए। इल्महु बताइए कोई, इल्महु क्यों है, इल्मुहु क्यों नहीं है, मंसूब क्यों है? कम ऑन, हर वक्त आप लोग पढ़ते हैं ये। बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट। इल्महु देना किस चीज का? ऑब्जेक्ट ऑफ युति। ला युति, अल्लाह ताला नहीं देते इल्महु, अपने इल्म को, कुल्ल अहदिन, हर एक को। इन अल्लाह ला युति इल्महुल मुशरिका, इन अल्लाह, इंडीड अल्लाह, बेशक अल्लाह, अगेन इन्ना की वजह से अल्लाह जो है वो मंसूब है, इन अल्लाह नहीं हो सकता, हमेशा इन अल्लाह होगा। तो इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, इंडीड अल्लाह, ला युति, नहीं देते हैं, अल्लाह नहीं देते हैं, युति नहीं देते हैं, इल्महु, अपने इल्म को, हिज नॉलेज, अल मुशरिका, टू द पॉलीथीस्ट, टू द मुशरिक। मुशरिक कौन होता है? जो अल्लाह के साथ, मैंने आपको बताया तौहीद का जो ऑपोजिट है वो क्या है? वो शिर्क है। इसी तरह जो तौहीद पे अमल करने वाला होता है उसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? मुशरिक होगा। यानी जो अल्लाह के साथ पार्टनर्स को एसोसिएट करता है, जो शिर्क करता है, वो मुशरिक कहलाता है। तो अल्लाह, फिर रिपीट करती हूँ, इंडीड अल्लाह डज नॉट गिव हिज नॉलेज टू द मुशरिक या टू द पॉलीथीस्ट। हम लोग कौन से रिलीजन में? मोनोथीस्टिक रिलीजन में। एक अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत में बिलीव करने वाले हैं, तौहीद पर अमल करने वाले हैं, तौहीद को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद है हल तारिफानी लिमाज़ा अल्लमनी रब्बी। हल तारिफानी, हल क्वेश्चन है, यहाँ पर इस वक्त हम कह सकते हैं डू, क्वेश्चन जैसे हम कहते हैं डू, मतलब डू, अभी मैं पूरा बोलूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तारिफानी, आपने ये पढ़ा, यारिफू तारिफू सब आपने पढ़ा। तारिफानी, तारिफू मीन्स यू नो, तारिफानी यू टू नो, तारिफूना ऑल ऑफ यू नो, ठीक है, प्लूरल है, याद है ये सब आपको गर्दाने। तो हल तारिफानी, डू यू टू नो या डू बोथ ऑफ यू नो, लिमाजा, वाई, अल्लमनी, हैज टॉट मी, रब्बी, माय लॉर्ड। Do both of you know why my Lord has taught me? लिमाजा, लिमाजा why होता है ये, तो do both of you know why my Lord has taught me, यानी क्या आप दोनों को मालूम है क्यों मेरे रब ने मुझे सिखाया? ये एक सवाल है उन लोगों से, फिर जवाब भी खुद दे रहे हैं। कौन पढ़ेगा आगे? लिअन्ननी, मैं पढ़ूं? पढ़ लें, आप पढ़ लें, ट्रांसलेशन मैं कर दूंगी। इरशादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिअन्नी तरक्तु नहीं, लिअन्ननी, लिअन्ननी
لأن ایک ہی نون جو ہے نا اس پر ایک ہی نقطہ ہے اوپر. سوری لأنی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے لأنی سوری میں نے ترکت پڑھا تھا لأنی لأنی ترکت طریقہ اہل شرک. اہل الشرکی. اس پر زین نہیں فتح میں ہے اوپر. آپ کو ارشادہ کئی کلاسوں سے سمجھا رہی ہوں کہ آپ کا جو اوپر شدہ بنا ہوا ہے تشدید اس کے نیچے لائن ہے یا اس کے اوپر لائن ہے اچھا بتائیے. میں اس کے نیچے لائن ہے. نیچے زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے اچھا اہل شرک اہل شرکی اہل شرک شرکی. شرکی ہاں بات ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. بس اتنا آگے آگے جی پہلے میں اتنا کر لوں. ٹھیک ہے نا. جی لِأَنِّي سوری میں نے لِأَنَّنِي کہہ دیا تھا. دونوں ایک ہی چیز ہے. لِأَنَّ آلموسٹ ایک ہی چیز ہے. لِأَنِّي کا مطلب کیا ہوتا ہے بیکاز ترکتو کا کیا مطلب ہے میں نے چھوڑ دیا میں نے ابینڈن کر دیا. آئی لیفٹ انگلش میں کہیں گے آئی لیفٹ یا آئی ابینڈنڈ. میں نے ترک کر دی میں نے چھوڑ دیا. طریق کیا چیز ہوتی ہے پاتھ یا وے یا راستہ. اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں راستہ. اہل شرکی اہل کس کو کہتے ہیں لوگ. کون سے لوگ الشرکی جو شرک کرنے والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم کیوں دیا. اب اس کا جواب دے رہے ہیں اس لیے دیا لِأَنِّي اس لیے کیونکہ میں نے شرک والے لوگوں کا جو راستہ ہے اس کو ترک کیا ہے. بیکاز I abandoned the path of the people of shirk. Because I left the path of the people of shirk. ابھی یہ بتائیں طریقہ کیوں ہے طریقو کیوں نہیں ہے. طریق ہوتا ہے نا طریقو ہوتا ہے طریقہ کیوں ہے. کم آن ناہید شمیم آپ لوگ ناہید آپ بک نہیں ہے لیکن جواب تو دے سکتی ہیں. شرک والے لوگ جو ہیں نہیں ناہید کو پوچھ رہی ہوں. سوال میرا کچھ اور ہے. سوال میں نے پوچھا ہے طریقہ کیوں لکھا ہوا ہے طریقو کیوں نہیں لکھا ہوا ہے. کم آن آپ لوگ میں نیکسٹ کلاس میں نہیں جاؤں گی پھر اگر آپ لوگ یہ نہیں آئے. نہیں اٹ از ترکتو یعنی آئی لیفٹ. اٹ از دی آبجیکٹ آف طریق. اٹ از آبجیکٹ آف ترکا. آبجیکٹ کیا ہوتا ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. واٹ ڈیڈ آئی لیو آئی لیفٹ دا پاتھ. تو پاتھ شوڈ بی کیا پاتھ شوڈ بی منصوب. لِأَنِّي because I ترکتو I left طریقہ the path of the people of shirk. اوکے پھر اہلی کیوں ہے اہلو کیوں نہیں ہے. تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے سوچ لیں آپ لوگ. طریقہ اہل شرکی یہ تو اہلو آنا چاہیے نا. طریقہ اہل شرکی بتاؤں چلے. طریقہ خود مضاف ہے اور اس کے ساتھ جو اہل شرک ہے وہ مضاف الیہ ہے. اب اچھی طرح سنیں اوکے. طریقہ مینس دا وے اہل شرک دا وے آف دا پیپل آف شرک. تو اہل کیا ہو گیا طریق کیا ہو گیا طریق از مضاف اور جو اہل شرک ہو گیا مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے ایک طرح سے آپ پہلے یہ سمجھے. تو اس لیے طریقہ اہل جو آئے گا اہل کے ساتھ پھر کسر آ جائے گا کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. لیکن آگے دیکھیے اہل شرک in itself that is مضاف and مضاف الیہ the people of shirk. تو again there is one مضاف الیہ there is one اضافہ within the اضافہ. سمجھ میں آئی. ایک اضافہ کے اندر دوسرا اضافہ ہے. ایک اضافہ ہے طریق کا اہل شرک. دوسرا اضافہ جو ہے وہ اہل شرک. دو چیزیں ہو گئی نا. تو اس لیے وہ مضاف الیہ ہے تو اس لیے اہلی آ گیا. کس چیز کا مضاف الیہ ہے وہ طریق کا. اسی طرح جب اہل شرکی آ گیا تو شرکی کیا چیز ہے مضاف الیہ ہے کس چیز کا اہل. تو ایک اضافے میں دوسرا اضافہ آ گیا. اگین آئی ریپیٹ ایک اضافے میں دوسرا اضافہ آ گیا. اس کی وجہ سے دونوں اہلی اور شرکی دونوں مجرور ہیں. اور طریق کیوں طریقہ ہے کیونکہ طریقہ جو ہے اٹ از دی آبجیکٹ آف ترکتو. I left the path of the people of shirk.
अगेन रिपीट करती हूँ, बिकॉज आई लेफ्ट द पाथ ऑफ द पीपल ऑफ शिर्क, क्योंकि सवाल था कि क्यों अल्लाह ने मुझे ये इल्म दिया, क्योंकि मैंने शिर्क करने वालों का रास्ता छोड़ दिया। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब। वत्तबअतु, ये दो लफ्ज हैं, व और इत्तबअ। इत्तबअ एंड इत्तबा क्या चीज होती है? हम लोग कहते हैं ना, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं। इत्तबा क्या? फॉलो। फॉलो। तो वत्तबअतु का मतलब है एंड आई फॉलोड। आई फॉलोड, और ये कौन सा फॉर्म आता है? ये फॉर्म 8 है, आप लिख लीजिए। इत्तबअ यत्तबिउ, इत्तबअ यत्तबिउ, ठीक है? तो आप लिख लीजिए, अभी से बाद में पढ़ेंगे तो आपको ये याद आएगा। वत्तबातु एंड आई फॉलोड मिल्लत आबाई। मिल्लत का क्या मतलब है? मिल्लत का मतलब है रिलीजन या रास्ता। द वे ऑफ इब्राहिम, द रिलीजन ऑफ इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता। आबाई, आबाई का मतलब है माय फादर्स। माय आबा इज नॉट सिंगुलर, आबा इज प्लूरल, ठीक है ना? तो आबा फोर, आबाई माय फोर फादर्स। तो मेरे अब्बा अजदाद जो थे मेरे, अतबतबातु, और मैंने फॉलो किया, मैंने इत्तबा किया किसका? अपने आबा अजदाद का मैंने तरीका फॉलो किया। और वो कौन थे? इब्राहीम व इसहाक व याकूब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का तरीका मैंने फॉलो किया। इंग्लिश में क्या होगा? एंड आई फॉलोड द वे या द रिलीजन ऑफ माय फोर फादर्स, इब्राहिम, इसहाक एंड याकूब। मा काना लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै। मा काना का मतलब है नॉट फॉर अस, नॉट फॉर अस, या नॉट अप्रोप्रिएट, या नॉट बिफिटिंग। आप कह सकते हैं, आप ये कैसे, ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मा काना लना आ गया, यानी हमारे लिए, मा काना ये सही नहीं है, लना हमारे लिए। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अस, it is not befitting for us, it is not for us. Ma kana lana an nushrika, that nushrika, that we do shirk. किससे आया? फॉर्म 4। अगेन जो आपको फॉर्म 4 शमीम को बहुत पसंदीदा है, अशरका युशरिकु, अशरका युशरिकु फॉर्म 4 है, और उसका आया नुशरिकु, वी डू शिर्क। तो इसमें यह है कि इट इज नॉट बिफिटिंग फॉर अस, हमारे लिए जायज नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अस दैट वी डू शिर्क, नुशरिका बिल्लाही, अल्लाह के साथ। वी डू शिर्क विद अल्लाह, यानी वी एसोसिएट विद अल्लाह। वी डू शिर्क विद अल्लाह मिन शै। मिन शै का मतलब एनीथिंग। और ये किस लिए? अगर हम सिर्फ कह देते हैं, अगर हम सिर्फ कह देते हैं नुशरिकु बिल्लाही, वो भी सेम थिंग हो गया। ला नुशरिकु बिल्लाही, वो भी सेम थिंग हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं ला नुशरिकु बिल्लाही मिन शै, एनीथिंग, ये क्यों या? तब दोबारा से एनीथिंग किया, यानी एम्फसाइज किया, ताकीद किया। और ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ताकीद करके कह रहे हैं, हमको एम्फसिस करके कह रहे हैं कि किसी चीज को भी नहीं, किसी बंदे को भी नहीं, किसी दिन को भी नहीं, किसी रंग को भी नहीं, किसी चीज को अल्लाह के साथ एसोसिएट नहीं करना है, शिर्क नहीं करना है। कभी कभी हम कहते हैं ना, ये दिन बुरा है, वो दिन अच्छा है, ये महीना अच्छा है, वो महीना बुरा है, ये मैंने फलां चीज देख ली, कोई चीज, वो सब शिर्क हो जाता है। अल्लाह की जात के साथ या अल्लाह के सिफात के साथ या अल्लाह के इबादत में किसी को भी आप ऐड कर देंगे तो वह शिर्क हो जाएगा। तो याद रखें, मा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, और ये कुरान के अल्फाज हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि it is not for us, it is not befitting for us, it is not appropriate for us that we associate anything with Allah. min shay का मतलब anything, इसको याद रखें। अब ये नुशरिका क्यों है और नुशरिको क्यों नहीं है, ये तो बहुत आसान है, बता दें आप लोग। नुशरिका क्यों है, नुशरिको क्यों नहीं है? Because of an. अन, वेरी गुड, अन की वजह से है नुशरिका। अन नुशरिका इसलिए कहती हूँ, अन बार बार आता है, आप लोग याद रखिए इसको। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? क़ाला यूसुफ, हु वांट्स टू रीड? वॉलंटियर करें, आप कौन पढ़ना चाह रहे हैं? अस्मा पढ़ेंगी? हाँ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला यूसुफ व हादा तौहीदु लैसा लना फ़क़त। Yusuf said, this oneness is not only for us. Very good. Bal huwa linnasi jami'an. But
This is for all the people in the group, Jamia. All of Jamia for everyone, for all people, all people. For all people. Dalika min fadlillahi alayna wa ala nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. This is from the Dalika, this hota ya that hota? Oh, that is from the fadl of Allah, the alayna, on us, and on the people, but many people are not thankful. Yes. Aage. وَهُنَا وَقَفَ يُوسُفُ وَسَأَلَهُمَا. And they stopped. नहीं, वहुना का क्या मतलब हुआ? Here. And here? And here they stopped Yusuf, asked them. And asked both of them. And Yusuf asked both of them. تَقُولُونَ رَبُّ الْبَرِّ وَرَبُّ الْبَحْرِ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمَطَرِ وَنَحْنُ نَقُولُ. इतना पहले पढ़ लीजिए. तक़ूलून. They said. नहीं, तक़ूलूना. They said तो यक़ूलूना होता है. You said. और वो भी said नहीं है. They say. They say. They say. और तक़ूलूना क्या है? We say. You say. You say. You say. Out of you say plural में है. तक़ूलानी तक़ूलूना याद है आपको? Yeah. आप लोग जरा गर्दान को दोहराया करें. तक़ूलूना. रब्बुल बर. Lord of the oceans. Lord of the land. Land. Well, Lord of the oceans. Lord of the sea. Lord of the seas. Wa Rabbul Rizqi. And the Lord of the provisions. Wa Rabbul Matari. And Lord of the Matar, rain. Rain. Wa nahnu naqulu Allahu Rabbul Alameen. And we say Allah is the Lord of the Alameen. Of the worlds. Of the worlds. बस चलो यहाँ तक कर ले. मैं इतना पहले कर लेती हूँ. कहाँ से स्टार्ट किया था? काला यूसुफु. यूसुफ said. यूसुफ ने कहा. यूसुफ ने क्या कहा? जब ये शिर्क की बात आई तो यूसुफ ने क्या कहा? वहाज़त तौहीदु. और ये जो तौहीद है, and this तौहीद लैसा नहीं है, is not लना for us फकत only. उर्दू में भी हम कहते हैं ना फकत. तो इसी तरह same as in Urdu. And Yusuf said वहाज़त तौहीदु, and this तौहीद is not only for us. वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल rather हुआ लिन्नासी जमियान. ये तमाम लोगों के लिए है, ये हर इंसान के लिए. It is for all people. लिन्नासी जमियान, it is for all people. यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि ये तौहीद सिर्फ ये नहीं कि हम फॉलो कर रहे हैं, कि मैं कर रहा हूँ फॉलो या आप कर रहे हैं. ये तमाम इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है. जो मुसलमान हो गए वो ठीक है, लेकिन ये सबके लिए कि वो तौहीद को फॉलो करें, वो मुसलमान हो जाए. ज़ालिका मिन फ़द्लिल्लाहि. ज़ालिका that is मिन फ़द्लिल्लाहि. अगेन अब आप नोटिस करें, मिन फदल है इसलिए फदलुल्लाहि नहीं है. मिन की वजह से मजरूर हो गया. मिन फदलिल्लाहि. फजल का क्या मतलब है? उर्दू में तो हम फजल ही कहते हैं और हम फजल कहते हैं, और इंग्लिश में होता है बाउंटी या फेवर. तो that is from the bounty of Allah alayna, upon us. ये हमारे ऊपर अल्लाह का फजल है. व अलन नासी, और and upon the people, और लोगों पर भी, यानी सब लोगों के ऊपर ये अल्लाह का एक फजल है. वलाकिन्ना, but यानी लेकिन, अक्सर अन्नासी ला यशकुरून. बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं? यशकुरून, ला यशकुरून, वो शुक्रगुजार नहीं है. तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? That is from the bounty of Allah upon us and upon the people, but most of the people are not grateful, are not thankful. वहुना वक़फ़ा यूसुफु वसअलहुमा. वहुना, and here. हुना तो आप पढ़ चुके हैं बहुत दफा, हुना और हुना का. तो हुना क्या है? Here. And here वक़फ़ा यूसुफु. यूसुफ stop, यानी यूसुफ रुके. थोड़ी देर के लिए वो रुके, बात कर रहे थे, सरमन दे रहे थे, वाज दे रहे थे, लेकिन वो बीच में रुके. वक़फ़ा का मतलब है he stopped. आप ये कैसे बोलेंगे he stops?
मुदारे में कैसे बोलेंगे? वक़फ़ा का मुदारे क्या है? यक़फ़ु यक़ीफ़ु, यक़ीफ़ु, वक़फ़ा यक़ीफ़ु, he stops, ठीक है ना? वहुना वक़फ़ा यूसुफ़ु, and here Yusuf stopped. वसअला हुमा, and he asked both of them. हुमा, सअला he asked, हुमा means both of them. और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से पूछा. तक़ूलून रब्बुल बर्रि, आप लोग ये कहते हैं कि रब्बुल बर यानी जमीन का एक रब है, व रब्बुल बहरी, और एक लॉर्ड ऑफ द सी है, बहर का या समंदर का या उसका एक लॉर्ड है, व रब्बुल रिस्की, और एक प्रोविजन का या रिस्क का रब है, व रब्बुल मतर, और आप ये कहते हैं कि एक रब जो है वो बारिश का है. मतलब इतने इतने रब है, हम पहले पढ़ चुके हैं. व नहनु नक़ूलु लहु रब्बुल आलमीन, व नहनु, अब यहाँ पर एंड के बदले आप एंड भी कह सकते हैं, बट भी कह सकते हैं, बट या एंड या वाइल भी कह सकते हैं. वाइल नहनु, और हम, नक़ूलु वी से अल्लाहु के अल्लाह रब्बुल आलमीन है, एंड वी हम ये कहते हैं कि अल्लाह जो है वो लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स है, वो रब्बुल आलमीन है. आई रिपीट दिस, तक़ूलूना मतलब तक़ूलूना, यू से, आप सब प्लूरल, यू से that there is a lord of the land and the lord of the sea and the lord of provision and the lord of rain, but we say Allah is the lord of the worlds. आपके इतने सारे खुदा है, हमारा एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, और वो आलमीन का रब्बुल आलमीन है. आगे कौन पढ़ेगा? अरबाब मुतफरिकून, who wants to read? नाहिद नहीं पढ़ सक रही हैं आज, और शमीम नहीं पढ़ सक रही हैं, उनके अलावा कौन? अतिया आप पढ़ेंगी? ओके जी आंटी, I'll go. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Auntie, I don't know the meaning. What is a? You remember what is the meaning of a? Is question mark. Question mark. And arbab? Arbab is plural of rab. Rab. Okay. What is rab? Rab is Lord. So this is Lord. Okay. Our Lord. Okay. Lord. Mutafarriq means is farak is from separate, right? It is separate, divided, different. Okay. Khairun. So khairun is better. Amillahu. Am means or. Allahu wahidun, one Allah. Dominant. Okay. Dominant. इसके बाद next. Aina. Aina rabbul barri wa rabbul bahri wa rabbul rizqi wa rabbul matari. Where is the Lord of the land and Lord of the sea and Lord of the sustenance and Lord of the rain. Next. Aruni maza khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati. Aruni is as show me. Exactly, very good. And it's plural or singular? Is singular. नहीं, तुमने अरा बोला था अभी. Oh, okay, yeah, auntie. Okay, so me, I thought, okay, yeah, show me. Maza. Show me. All of you show me. आप लोग ये कह रहे हो, you claim all of the Lord of this. So Aruni, you all show me. Maza what? Khalaqu, they created. Very good. Minal ardi, from the earth. Earth or lahum to them. For them. Oh, for them or for them. Shirkun is shirk is like partnership or share. Okay, partnership. Fis samawati, in the heavens. हाँ, एक और पढ़ लीजिए फिर मैं पूरा Unzuru ilal ardi wa ila samai
وانظر إلى إنسان. وانظروا. Okay, وانظروا نظر is إلى الأرض. नहीं इलल इंसान ये पढ़ लिया था आपने. उन्जुरु Yeah, इलल अर्द आपने पढ़ लिया yeah, I था. finished. انظروا إلى الإنسان. I finished that. Yeah. उन्जुरु इलल इंसान. انظروا إلى الإنسان. So look upon the earth. Not upon. जब इला, when I told you what is nazara yanzuru, उसके साथ हमेशा इला यूज करते हैं. to look at, to look towards. At, okay, look at, okay, yeah, look towards. Okay, look at the earth and look at the sky and look at the insani, the humans. Finish or should I go one more? आगे है ना. Okay, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله. This is the creation of Allah. Very good. فأروني. So show me. ماذا, what. خلق الذين من دوني. What created. What this mean from duni. Min dunihi, other than him. What other than him? Those who created other than him. Okay. Can you show me? These are the creation of Allah. This is the creation of Allah. Show me what these people created. You know. Okay. कहाँ से start किया था? Arabun. Yeah. Arbabun. अच्छा यहाँ. Yeah. अच्छा arbabun. Let me start here ना. Arbabun. is a question mark. जैसे हल होता है वैसे होता है. ये आपने शुरू में ही पढ़ा था Arabic 1 में. Arbabun. Arbabun is the plural of Rab. तो क्या अरबाब यानी क्या बहुत सारे लॉर्ड्स जो हैं, बहुत सारे रब जो हैं, मुतफर्रिकूना, अलग अलग, सेपरेट, डिवाइडेड, डिफरेंट, यानी अलग अलग अरबाब, अलग अलग जो रब होते हैं, खैरुन, बेटर, क्या वो बेहतर है, अमिल्लाहु, या अल्लाह, एक अल्लाह बेहतर है जो कि अल-वाहिदुल क़हार है. वाहिद यानी वो एक है, अकेला है, और क़हार यानी वो डोमिनेंट है, वो हर चीज पे छाया हुआ है, वो सब कुछ कर सकता है. एक सवाल पूछा, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको बता रहे थे, और बताते बताते बीच में वो रुके, और उन्होंने उनसे पहले सवाल पूछा कि आप लोग कहते हैं कि एक लैंड का लॉर्ड है, एक सी का लॉर्ड है, एक रिस्क का लॉर्ड है, सस्टेनेंस का या प्रोविजन का, और एक रेन का लॉर्ड है, लेकिन हम कहते हैं कि रब्बुल आलमीन एक ही है, वाहिद है, एक ही है, और वही रब्बुल आलमीन, हर चीज का रब वही है. फिर पूछ रहे हैं उनको सवाल कि इतने सारे अल्लाह की जो आप बातें, सारे खुदाओं की जो आप बात करें, इतने सारे अरबाब की जो आप बात करें, क्या वो बेहतर है ये एक? अब आप यही सोच लें कि एक घर में ही आप सोच लें कि एक घर में अगर हमारे पास 4 कहें कि नहीं मेरा चलेगा, वो कहे नहीं मेरा चलेगा, माँ कहेगी मेरा चलेगा, बाप कहेगा मेरा चलेगा, बेटा कहेगा मेरा चलेगा, और बेटी कहेगी नहीं मेरा चलेगा, कौन घर को चला सकेगा? देयर हैज टू बी वन हेड ऑफ द हाउस होल्ड. इसीलिए एक छोटे से यूनिट में भी, एक छोटे से घर में भी अल्लाह ताला ने मर्द को हेड ऑफ द हाउस होल्ड बनाया है. अब औरतों को ये बात नहीं पसंद आती है, पसंद आए या नहीं पसंद है, अल्लाह ने कहा कि कवाम कौन है, दर्जा किसका ऊंचा है, वो मर्द का है. क्यों? कि वो फाइनल डिसीजन भी वो बनाएगा, एक आदमी रन करेगा तो फैसले वो ले सकेगा, और कमाने की जिम्मेदारी भी उसी की है, बीवी के लिए भी, बच्चों के लिए भी. तो इसीलिए जो एक बंदा होता है वो घर में हमारे, अगर एक बंदा डिसीजन मेक करता है, ऑफ कोर्स कंसल्टेशन से, शूरा से, लेकिन अगर आपके पास 10,000 अरबाब होंगे, वो बेहतर होगा या आपके पास एक अल्लाह होगा? मुतफर्रिक होंगे या एक होगा जो कहार होगा, जो डोमिनेंट होगा? तो लेट मी रिपीट द सेंटेंस, आर सेपरेट या डिवाइडेड या डिफरेंट लॉर्ड्स बेटर और अल्लाह? द वन, द डोमिनेंट. फिर वो खुद ही उनको पूछ रहे हैं, ऐना रब्बुल बर्री, वेयर इज द लॉर्ड ऑफ द लैंड, व रब्बुल बहरी, एंड द लॉर्ड ऑफ द सी, व रब्बुल रिज़्क़, एंड द लॉर्ड ऑफ द प्रोविजन, व रब्बुल बतरी. इसमें कोई आपको कोई भी नई वोकैबुलरी नजर नहीं आ रही है, बस सिंपल है. Where is the Lord? Aina. Where is the Lord of the land and the Lord of the sea and the Lord of provision and the Lord of the rain? कहाँ है भाई, कहाँ है वो जो कि जमीन का और समंदर का और रिस्क का और बारिश के अलग अलग जो आपके रब हैं? अरूनी, बताइए मुझे.
ارو جیسے میں نے بتایا ارو کا مطلب ہے ہم پلورل کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پلورل میں مجھے بتائیے. یہ کون سا فعل ہے جب ہم کہتے ہیں مجھے بتائیے ارونی؟ اس فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل الامر. بالکل ٹھیک ہے, فعل الامر ہے یہ کہ حکم دیا جا رہا ہے. یہاں پر حکم تو وہ نہیں کہہ رہے نا, یوسف علیہ السلام حکم تو نہیں کہہ رہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے, آپ مجھے بتائیے. تو ایک طرح سے ایک ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کریں, آپ مجھے بتائیے نا, آپ مجھے جواب دیجئے, آپ مجھے بتائیے. ارونی مجھے بتائیے. ماذا خلقو, سیم ماذا اور ما دونوں ایک ہی چیز ہے. واٹ یعنی کیا. ماذا خلقو, خلقو کا مطلب دے کریٹڈ. آپ کو خلقا اور خلقو آپ کو یاد ہے نا, یہ پاسٹ ٹینس ہے. خلقا واٹ دے کریٹڈ من الارض, آف دا ارتھ یا فرام دا ارتھ. پھر ام لہم, اور ام لہم ان کے لیے, ان کے پاس, یا لہم فار دیم شرکن, کیا ان کے پاس کوئی پارٹنرشپ ہے. شرک ان کے پاس. اب یہ شرک وہ شرک نہیں ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت میں شرک کر رہے ہیں, لیکن ہے میننگ وہی ہے. شرک کا مطلب ہے ٹو ایسوسیٹ پارٹنرز. تو اب یہاں پر پوچھ رہے ہیں شرکن, کیا ان کا کوئی شرک ہے, کیا ان کا کوئی شیئر ہے. یو کین سے شیئر, یو کین سے پارٹنرشپ, یو کین سے حصہ. فی السماوات, ان دا ہیونس. بہت اچھا سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں. شو می واٹ دے کریٹڈ فرام دا ارتھ یا آف دا ارتھ. اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, ان میں سے بتائیے کہ انہوں نے کیا تخلیق کی ہے, کس چیز کو پیدا کیا ہے. جن کے ساتھ, جن کو آپ شرک, جن کو آپ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو, اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو, انہوں نے کیا پیدا کیا. ارونی ماذا خلقوا من الارض ام, اور یا تو کیا ان کے پاس کوئی پارٹنرشپ ہے. ام لہم, اور ڈو دے ہیو شرکن, a partnership or a share فی السماوات, in the heavens. انظروا الی الارض, انظروا, اگین یہ انظروا جو ہے it is فعل الامر. کہ آپ بہت سارے لوگوں کو, ان سب کو کہہ رہے ہیں لک, لک ایٹ. کیا جب الا آتا ہے انظروا کے ساتھ الا ضروری ہے, لک ایٹ فعل الامر ہے. اور کس ورڈ سے نکلا ہے؟ نظر ینظرو, نظر ینظرو. انظروا لک ایٹ, آپ سب دیکھیں. الی الارض ایٹ دا ارتھ, آپ ارتھ کو دیکھیں. والی السماء, اور آسمان کو دیکھیں. وانظروا الی الانسان, اور ہیومن بینگ کو دیکھیں, آپ انسان کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو, یوسف علیہ السلام ان کو ایک سوچنے کے لیے ان کو مجبور کر رہے ہیں. ان کو وہ جو توحید کا جو سرمن دے رہے ہیں نا, اس میں ان کو یہ بات کا احساس, اس بات کا احساس دلا رہے ہیں. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد, آسمان کو دیکھیں, زمین کو دیکھیں, اور اپنے آپ کو دیکھیں. ایک انسان کو ہی دیکھ لیں, تو یہ توحید کا سبق دے رہے ہیں وہاں پر. اور وکیف رب, یہ پڑھ لیا تھا جی ہاں. ہاذا, ٹھیک ہے آگے. وانظروا الی الانسان, اس کے بعد ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ, یہاں تک پڑھا تھا. ھذا, this is خلق اللہ, this is the creation of Allah. یعنی یہ اللہ کی مخلوق ہے. جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, انسان ہے, یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. فارونی, تو آپ مجھے بتائیے. ماذا خلق الذین من دونہ, تو کیا چیز تخلیق کی ہے, کیا چیز بنائی ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ, جو انسان کو آپ شریک بنا رہے ہو, انہوں نے کیا کریٹ کیا. کیا وہ کسی چیز کے خالق ہیں؟ انگلش میں آئے گا this is the creation of Allah, هذا خلق اللہ, this is the creation of Allah, فأرونی, so show me ماذا خلق الذین من دونہ, what those other than him have created. ٹھیک ہے, آگے کون پڑھیں گے؟ وکیف رب البر, کون پڑھیں گے اب؟ اسما پڑھیں گی؟ ہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. وَكَيْفَ رَبُّ الْبَرِّ وَرَبُّ الْبَحْرِ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمَطَرِ. And why? نہیں, کیفا بائی نہیں. How the Lord of the land and the Lord of the sea and the Lord of the provision and the Lord of the rain. اچھا, اب اس میں آپ کو کچھ سمجھ آئے گا. کیفا, کیفا کا مطلب ہے ہاؤ, مطلب پورا سینٹینس نہیں لکھا ہوا ہے. اینڈ ہاؤ از اے لارڈ آف دا لینڈ اینڈ اے لارڈ آف دا سی اینڈ اے لارڈ, مطلب کیسے ہو سکتا ہے یہ. واٹ اباؤٹ دیم, کیوں کر ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں کیوں کر, کیسے, کیسے ہو سکتا ہے. واٹ اباؤٹ دیم, وہ کون ہے اور کیسے ہیں اور کیوں کر ہو سکتے ہیں. کیا چیز؟ کہ رب البحر, رب البر, رب البحر, رب الرزق و رب المطر. آگے اسماؤن, اپنا نام لے رہی ہیں. اسماؤن, names,
अस्मा नेम नहीं, नेम्स. Names. इसम है, इसम की जमा. Sammaytumuha antum wa aba'ukum. You here? You सम्मा all here? नहीं, सम्मा का मतलब है नाम रखना. सम्मा नाम रखा. लेकिन अब कहते हैं सम्मई तुम, आपने नाम रख लिया, आप लोगों ने. सम्मई तुम, आप लोगों ने नाम रख लिया है. सम्मई तुमुहा, इनका, आप लोगों ने इनके नाम रख लिए. जो आप लोग ने रब्बुल बर, रब्बुल बहर, ये सब है, आप लोगों ने इनके नाम रख लिए. सम्मई तुमुहा, you have named them. फिर अंतुम, आपने, You और and your forefathers. fathers. आगे Al-hukmullahi al-hukmu lillahi. al-hukmu lillahi, al-mulku lillahi, al-ardu lillahi, al-amru lillahi. क्या मतलब हुआ? Allah's order. इसका मतलब है al-hukmu lillahi. Allah's order नहीं, al-hukmu lillahi, अल्लाह के लिए. हुक्म है, जो हुक्म है यानी जजमेंट या डिसीजन या जो फैसला करना, किसके लिए? अल्लाह के लिए. फैसला अल्लाह करने वाला है. फिर अल्हम्दुलिल्लाह, for the Lord of the, for the Lord. नहीं, लॉर्ड ऑफ द नहीं है वो. For the Lord. हुक्म, अब देखिए, हाँ, फॉर द लॉर्ड. ये आपके अल-हुक्मु लिल्लाहि बिलोंग्स टू कहें या फॉर कहें आप, जो यानी उनके अल्लाह के लिए है या अल्लाह की है. क्या चीज है? द मुल्क, द किंगडम, बादशाही, बादशाहत या मिल्कियत, ये सब किसकी है? अल्लाह के लिए है, अल्लाह की है. अल अर्दु लिल्लाहि, And for Allah, the land is for Allah, and the command is for Allah. तो इस फॉर अल्लाह का मतलब ये होता है बिलोंग्स टू अल्लाह. बिलोंग्स टू अल्लाह, इस फॉर अल्लाह, दोनों एक ही चीज है. आगे भी ये तीनों पढ़ लें, फिर मैं सब एक साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ. Allah ta'budu illa iyyahu. ये अल्लाह क्या चीज है? एक वर्ड है कि दो वर्ड्स हैं? एनीवन? Allah. टू वर्ड्स में क्या क्या? Is not अन प्लस ला, अन ला, दैट नॉट. लिख लें आप, अन और ला. अल्लाह, ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है जिसको हम अल्लाह कहते हैं. अल्लाह, दैट नॉट. ताबुदू, you worship. ला गया ना, दैट नॉट यू वर्शिप. हाँ, you that not you worship. हाँ. illa iyyahu, except him. Except him. Very good. Next. Dhalika dinul qayyimu. That the religion, that is the religion that has been qayyim. qaim. मतलब है straight. जैसे हम कहते हैं ना कवाम, मतलब straight आप कह सकते हैं, straight, upright. walakinna akthara nasi la ya'lamun. But many people are not aware. अक्सरा, most of the people are not aware. नहीं, do not know. ya'lamun, do not know. इल्म से. वो खबीर होगा तो फिर होगा खबरदार नहीं है, अवेयर नहीं है. ya'lamun का मतलब है they do not know. कहाँ से स्टार्ट किया हुआ था? वकई फरबूत नहीं, अस्माउ, यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना? अस्माउ से स्टार्ट किया था. हाँ. कैफा मैं बता चुकी थी ना, अस्माउन. तो अस्माउन मतलब है इसम की जमा है. अस्मा का मतलब है नेम्स. अस्मा, उर्दू में भी हम कहते हैं अस्मा, तो अरबिक में भी अस्माउन यानी ये नेम्स हैं. सम्मैतुमुहा, सम्मा जिस तरह मैंने कहा नेम्ड, आपने नाम रख लिए. सम्मैतुम, आप लोगों ने नाम रख लिए हा इनके. अब हा यूज हुआ है, याद है हा है. क्यों हा यूज हुआ है? क्योंकि जिनकी बात हम कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं है, नॉन ह्यूमन है, तो इसीलिए वो फेमिनिन सिंगुलर यूज हुआ है. सम्मैतुमुहुम होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये नॉन ह्यूमन है तो इसलिए सम्मैतुमुहा. These are, मतलब ये सब नेम्स हैं. सम्मैतुमुहा, जो आप लोगों ने नाम रख लिए इनके. अंतुम, आप लोग, व आबाउकुम, और आपके जो आबा अजदाद थे. अब इसका मतलब है कि ये बस सिर्फ नाम है, घड़े में आप लोगों ने नाम रख लिए. इसका मतलब ये कि आप ऐसा असल में कोई हकीकत नहीं है, बस आप लोगों ने नाम खुद से घड़ लिए और अपने खुदा भी घड़ लिए और उनके नाम भी रख लिए. तो लेट मी रिपीट इन इंग्लिश.
کہ names یعنی these are just names which you and your forefathers have named them. الحکم للہ, الحکم کا مطلب ہے the judgment, the decision, یا آپ اردو میں کہیں گے فیصلہ, اور للہ کا مطلب ہے for Allah, یا it means belongs to Allah. Decision belongs to Allah, decision is for Allah, یعنی اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہے, یہ اللہ کی چیز ہے کہ اللہ ڈیسائیڈ کرے. الملک للہ, جو کنگڈم ہے, جو بادشاہت ہے, جو بادشاہی ہے, وہ بھی کس کی ہے, یا ملکیت ہے کس کی ہے, وہ بھی اللہ کی ہے, اللہ کے لیے ہے. الارض للہ, the land جو ہے, جو زمین ہے, جو ارتھ ہے, وہ بھی اللہ کے لیے, اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہے. الامر للہ, امر یعنی کمانڈ یا حکم یا جو آرڈر, وہ بھی اللہ کے لیے ہے. So let me just repeat it. الحکم للہ, the judgment, the decision is for Allah or belongs to Allah. الملک للہ, the kingdom belongs to Allah. الارض للہ, the earth belongs to Allah. الامر للہ, the command یا the order belongs to Allah. اور کیا ہے, اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ is un plus la. ان کا مطلب ہے that, لا کا مطلب ہے not, that not تعبدوا, you worship الا except ایاہ, him. یعنی یہ آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اللہ کے, آپ نہیں عبادت کریں کسی چیز کی بھی سوائے اس کے, کسی کی بھی سوائے اس کے. تو اب یہ جو آ گیا تعبدو, تعبدو کا کیا مطلب ہے, فعل الامر, لیکن آ گیا لا تعبدو تو کیا بن گیا, فعل نہیں بن گیا, فعل نہیں بن گیا. that you do not worship الا ایاہ except him, فعل نہیں ہو گیا اور except him ہو گیا. ذالک الدین القیم, ذالک کا مطلب ہے that, اور قیم کا مطلب ہے right, صحیح, یا میں نے کیا آپ کو بتایا, upright یا straight. that is the deen which is straight, that is the straight path. اچھا, پھر یہ جو دین ہے نا لفظ, یہ بھی اس کو path بھی آپ کہہ سکتے ہیں. that is the straight religion, that is the straight path, یا that is the right path, یا that is the right religion. کیا کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں. یہ دیکھیں پورا شرک کا اتنا بڑا لیسن آ گیا آپ کے سامنے, اتنا بڑا سرمن آ گیا کہ, اور یہ کون کہہ رہے ہیں, یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو بول رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا, یہ پڑھا تھا کہ دو آدمی جو آئے ہیں ان کو بتا رہے ہیں, کہتے ہیں یہ دو بھی سنیں گے لیکن باقی لوگ بھی سنیں گے. یوسف علیہ السلام یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہ رہے تھے کہ میں جیل میں ہوں بے شک, لیکن یاد ہے آپ کو لاسٹ ٹائم ہم کہہ رہے تھے یوسف علیہ السلام فری تھے, قیدی تھے لیکن فری تھے. کس لیے فری تھے, جو مرضی بول لیں, بول تو سکتے تھے نا. یہ ان کسی ایک اس میں پھنسنے کے بدلے he was free to say what he wanted to say. تو وہ آرام سے انہوں نے واز دے دیا, سربند دے دیا, نصیحت کر دی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ, بہت سارے لوگ جو ہیں, اسم تفضیل ہے, یاد ہے آپ کو, اکثر کس سے نکلا تھا, کثیرن. کثیرن کا مطلب مینی, اکثر کا مطلب موسٹ. اس لیے جب آپ نے کہا نا اکثر اور آپ نے کہا مینی, تو یہ مینی نہیں ہے, مینی ہوتا ہے کثیر, اور اکثر موسٹ, اس سے بھی زیادہ, اسم تفضیل ہے, اس سے بھی زیادہ. بٹ موسٹ آف دا پیپل ڈو ناٹ نو, بہت سارے لوگ جو ہے, زیادہ تر لوگ, بہت سارے نہیں, زیادہ تر لوگ, بہت سارے ہو گیا کثیر, اکثر ہو گیا زیادہ تر, زیادہ تر میجورٹی آف لوگ جو ہیں تو وہ یہ نہیں جانتے, وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں کہ یہی دین اصل دین ہے, یہی رائٹ دین ہے. ایک اور سیکشن چلیں, تأویل الرؤیا, کون پڑھیں گے, سیکشن پارٹ 12, کون پڑھیں گے, عارفہ پڑھیں گی, عطیہ کون پڑھیں گے؟ میں پڑھ لوں گی بس, ٹرانسلیشن آپ تھوڑا سا آپ پڑھ لیں, پھر تھوڑا ارشادہ پڑھ لیں گی, ٹرانسلیشن میں کر دوں گی. آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما, نہیں, تأویل الرؤیا, تأویل الرؤیا, تأویل الرؤیا, تأویل الرؤیا. آپ لوگ اب دیکھیں سب سے اچھا کون اس وقت پڑھ رہا ہے قرآن, میں بتاؤں, عطیہ پڑھ رہی ہے, کیونکہ عطیہ نے کلاس جوائن کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ سسٹر بادیہ کے کلاس میں ہے, مطلب ان کے اسٹوڈنٹس کی کلاس میں شاید ہیں, بٹ ماشاءاللہ آپ دیکھیں ان کی تجوید بہت بہتر ہو رہی ہے. آپ سب کے سب ٹرائی کریں کہ اپنی تجوید کو انشاءاللہ بہتر کریں. تأویل الرؤیا, تأویل الرؤیا, رؤیا, رؤیا کیا مطلب ہوا, ولما فرغا, مطلب کیا, تأویل الرؤیا کا کیا مطلب ہوا, اوہ بالکل تو پھر میں پورا کر دوں گی, کوئی بات. جی, تعبیر الرؤیا, خواب کی تعبیر, جی یا اس کے بارے میں, بالکل بالکل. ولما فرغا یوسف من موعظتہ اخبرہما بتأویل الرؤیا قال
पहले इतना कर लीजिए, हम देखें जिस तरह शमीम करती हैं, अतिया करती हैं, लोग रुक रुक के ना एक एक का बताती है। वल्लम्मा फरगा यूसुफु, क्या मतलब हुआ? आप नहीं करना चाह रही हैं तो फिर मैं कर दूंगी। जी आप कर दीजिए। अच्छा चलिए आगे पढ़िए। काला 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 अम्मा अहदु कुमा फयस्की रब्बहु कमरा। आगे व अम्मल अकारू फयुस्लबु आखरु आखरू सॉरी व अम्मल आखरू फयुस्लबु फताकुलु फताकुलु तैरु ता नहीं है, देखें ताकुलु फताकुलु कुलु तैरु मिन रासिही मिन रसिही 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 वकाला लिल अव्वली उस्कुरनी इंदा रब्बिका। बस आपने इतना पढ़ लिया। इरशाद आप आगे पढ़ लें, फिर मैं पूरा एक साथ कर देती हूँ। वखरजा 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 रजुलानी फकानल अव्वलु साकियन लिल मलिकी वसुलिबल आखरु मनसिया साकी an yazkura yusufa an yazkura yusufa indal maliki wa akama yusufu fi sijni sinina। वेरी गुड। चलें अब ये करते हैं तावीलुर रुया। तावील का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन, और रुया का मतलब है ड्रीम, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम, यानी ख्वाब की ताबीर। अब कौन सा ख्वाब की ताबीर है ये? वो जो दोनों मर्द आए थे, दोनों जो आदमी आए थे, जेल में आए थे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो अपना ख्वाब बताया, और अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उन ख्वाबों की ताबीर बता रहे हैं। लेकिन आपने देखा ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले उन्होंने पूरा एक तौहीद का लेक्चर दे दिया। जहां मौका मिलता है आप लोगों को भी, कभी आप नॉन मुस्लिम्स के साथ हों, तो अगर आपको पूरी तरह इल्म है, आप कोई छोटी सी बात अगर एक लाइन भी बता सकें, कोई अच्छी सी अबाउट द तौहीद ऑफ अल्लाह, तो बता दिया करें। वलम्मा एंड व्हेन, और जब, फरगा यूसुफु, जब यूसुफ फारिग हुए। फरगा हम जैसे उर्दू में बोलते हैं फरगा, फारिग हुए। And when Yusuf finished, या Yusuf completed, min मौइज़तिही, जो वो अपना जो मौइज़ा दे रहे थे, जो सरमन दे रहे थे, जब वो उनसे फारिग हुए, जब उन्होंने सरमन कंप्लीट किया, अखबरा, he informed हुमा, अखबरा हुमा, he informed the two of them, both of them, bita'wili ru'ya, about the ta'wil, the interpretation of the dream. Qala, he said, amma, as for ahadukuma, one of you, फयस्की, फयस्की, फ का मतलब है उसके बारे में बता रहे हैं, कि उसके बारे में, कि उसी के लिए बता रहे हैं कि फ यस्की, ही विल, यस्की का क्या मतलब होता है? किससे शुरू आपको याद है? पानी पिलाने से, यस्की। सका यस्की, सका यस्की, टू गिव वाटर या टू सर्व ड्रिंक, यानी किसी को पिलाना, कि आप में से एक, फयस्की, वो पिलाएगा, रब्बहु, अपने रब को, खमरन, खमरन क्या होता है? अल्कोहल या शराब, जो भी आप कह लें। रब्बहु, रब्बहु का क्या मतलब है यहाँ पर? क्या वो अपने रब को शराब पिलाएगा? तो ये रब जो है, ये अल्लाह के लिए यूज नहीं हुआ है। इस रब का मतलब यहाँ पर है मास्टर। आपको पता है ना, रब मास्टर के लिए भी यूज होता है, रब खुदा के लिए भी यूज होता है, रब के लिए, लॉर्ड के लिए भी यूज होता है। एक और आप मुझे बताएं, रब किस चीज के लिए यूज होता है कुरान में? कोई मुझे बताए? एक जगह पे यूज हुआ है, ये भी कुरान के ही लफ्ज हैं, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, ये भी रब किसके लिए यूज हुआ है? ये भी रब के लिए, यानी मास्टर के लिए यूज हुआ है। लेकिन एक और जगह पे रब यूज हुआ है, जल्दी से कोई बताए मुझे। नहीं याद आ रहा है? आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए दुआ नहीं पढ़ती हैं रोज? हाँ, रोज पढ़ना चाहिए रब्बिरहमुमा कमा रब्बियानी सगीरा। एग्जैक्टली, तो ये दुआ, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह उन्होंने हमारी परवरिश की। तो रब किसको बना दे यहाँ पर? अल्लाह ने पेरेंट्स को बनाया इस वक्त। जिस तरह उन्होंने हमारी परवरिश की, मेरे वालिदैन ने जिस तरह मेरी परवरिश की, ये दुआ प्लीज याद रखें, अपने वालिदैन के लिए रोज पढ़ा करें, चाहे वो जिंदा हो या नहीं हो, डजंट मैटर, रोज ये पढ़े उनके लिए दुआ। तो ये रब जो है, जिस तरह रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा भी है, पेरेंट्स के लिए भी यूज हुआ है, इसी तरह यहाँ पर मास्टर के लिए है, मतलब उसका जो रब, यानी उसका जो मास्टर था। तो वो कह रहे हैं कि कहाँ तक पहुंची थी? हाँ, अम्मा अहदुकुमा, एज फॉर
one of you फयस्की रब्बहु खमरा, कि एक आप में से जो है वो अपने रब को, अपने मास्टर को शराब पिलाएगा. As मैं इसको पूरे को इंग्लिश में एक दफा रिपीट करती हूँ पूरे को. And when Yusuf finished या completed his sermon, he informed both of them about the interpretation of their dreams. फिर कहते हैं he said, as for one of you two, ahadukuma, one of you two, he will serve wine to his master. He will serve wine to his master. वो अपने मास्टर को शराब सर्व करेगा. वअम्मल आखरु, and as for the second, as for the other, फयुस्लबु. युस्लबु आपको किसी को समझ में आ रहा है? युस्लबु किस वर्ड से निकला होगा? सलीब. सलीब क्या होता है? किसी को हैंग करना, किसी को क्रूसिफाई करना. तो हाँ, तो इसका जो है ये युस्लबु जो है ये एक्चुअली मुदारे मजहूल है. मुदारे मजहूल या कि विल बी हंग, याद है आपको? विल बी हंग. लेकिन इसका असल अगर हम कहेंगे सलबा यस्लिबु, और ये युस्लबु है. ठीक है, तो विल बी हंग यानी उसको सूली चढ़ाया जाएगा. व अम्मल आखिरो, और जो दूसरा है the other one, फयुस्लबु, he will be hung. फतकुलु, और उसके बाद क्या होगा? तकुलु will eat, खाएंगे. कौन खाएंगे? अत्वैरु, बर्ड्स, परिंदे खाएंगे. मिर रअसिही, उसके सर पर से. रअस क्या कहते हैं? सर को कहते हैं, हेड को कहते हैं. उसके सर पर से, उसके हेड पर से परिंदे खाएंगे. कितना डरावना सा, आप सोचें. एंड एज फॉर द अदर, ही विल बी हंग, उसको सूली चढ़ाया जाएगा, वो फौत हो जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो उसके बाद परिंदे आके उसके सर पर से खाएंगे कुछ. तो उसका मतलब यही है, मतलब उसने जो देखा था ख्वाब में, उसने देखा था, उसके जवाब में ये यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको उसकी तावील बता रहे हैं, या उसकी उर्दू में कहते हैं ताबीर बता रहे हैं. फिर उसके बाद कहते हैं वक़ाल लिल अव्वली, और फिर वो पहले वाले को कहते हैं कि जो अपने मालिक को, जो अपने मास्टर को, अपनी सैयद को जो शराब पिलाएगा. वक़ाला, और कहा, किसने कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने. लिल अव्वली, किसको कहा? पहले वाले को, जिसको कहा था तुम शराब पिलाओ. किसको कहा? उज़कुरनी इंद रब्बिका. उज़कुरनी यानी आप मेरा जिक्र करना. मेंशन मी, रिमेंबर मी. किसके सामने जिक्र? आपको याद है ना ये किस लफ्ज से निकला? ज़करा यज़कुरु, ज़करा यज़कुरु. तो जब उज़कुर क्या होता है? उज़कुर कौन सा फेल है? उज़कुर क्या मतलब हुआ? कौन सा फेल है ये? फेलुल अमर. फेलुल अमर. उज़कुर नी, मुझे मेंशन करना, मेरे मुतालिक कहना, मुझे याद करना. किसके सामने? इंद रब्बिका. इंद यानी आपके रब के सामने, आपके रब के पास, अपने रब को. इसका मतलब है अपने मास्टर को. अपने मास्टर को, जो तुम्हारा मास्टर है, जब तुम उसको शराब पिला रहे होगे, तुम तो उसको सर्व कर रहे होगे, तो तुम ऐसे करना, मेरा जिक्र उसके सामने करना. और वो जिक्र कौन होगा? वो कौन होगा? रब, वो बादशाह है. ठीक है ना? बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना. इसको एक दफा रिपीट करती हूँ. एंड ही सेड टू द फर्स्ट वन, मेंशन मी या रिमेंबर मी इन द प्रेजेंस ऑफ योर मास्टर, या आप सिंपली कह सकते हैं टू योर मास्टर. इन द रब्बिका, टू योर मास्टर. वखरज रजुलानी. वखरजा क्या मतलब है? खरज आप सबको पता है, लेफ्ट. Who left? रजुलानी, the two men. And the two men left, वो दोनों आदमी निकल गए. फकान अव्वलु, और फिर क्या हुआ? जो कि पहला वाला था, फकाना, वो क्या बन गया? He became साकियन. साकी आपको पता है उर्दू में भी साकी कहते हैं. शराब पिलाने वाले को साकी कहते हैं, जो शराब उंडेल के देता है उसको साकी कहते हैं. फकान अव्वलु साकियन. So became the first one became साकियन, a wine server, लिल मलिकी, for the king. बादशाह के लिए वो साकी बन गया. वसुलिबा, और चढ़ाया गया, मतलब सूली पे चढ़ाया गया. was hung, मादी मजहूल अगेन. सुलिबल आखिर, और दूसरा जो है वो सूली पर चढ़ाया गया. and the two men left, and the first one became the wine server for the king. साकी बन गया बादशाह के लिए. and the second was hung, और दूसरा जो है वो उसको हैंग कर दिया गया. वनसिया साकी. नसिया क्या होता है? याद है आपको? ये नसिया यंसा, नसिया भूल जाना. वेरी गुड. फॉरगॉट. नसिया फॉरगॉट. वनसिया साकी, और वो जो साकी बना वो भूल गया. क्या भूल गया? अन यज़कुरा, कि वो मेंशन करे, कि वो जिक्र करे. और देखे अन है तो अन के साथ यज़कुरा आ गया.
यज़कुरु नहीं आया, वरना क्या होता है यज़कुरु। तो यज़कुरा आई यज़कुरा के वो मेंशन करे, कि वो जिक्र करे यूसुफा, यूसुफ के बारे में जिक्र करे, इंदल मलिकी, बादशाह के पास या बादशाह को। The wine server and the wine server forgot to mention Yusuf to the king. अपने मास्टर को बताना या जिक्र करना भूल गया। व अकामा यूसुफु, अकामा क्या होता है? अकामा युकीमु, अकामा का मतलब है ये फॉर्म 4 है अगेन, अकामा का मतलब ये फॉर्म 4 है अगेन, रहना, टू रिमेन, टू स्टे। जैसे हम कहते हैं ना उसको मिल गया रहने के लिए, रेजिडेंसी हो गई, तो ये किससे शुरू होता है? कामा यकूमु, कामा यकूमु होता है, लेकिन इससे इस वर्ड से जब आप चेंज करते हैं फॉर्म 4 बन जाता है, तो क्या बन जाता है? अकामा युकीमु, form 4, अकामा युकीमु व अकामा and remained and stayed Yusuf stayed fi sijni in the prison sinina, sinina मतलब है years, years का मतलब है exact हमें पता नहीं है, some years, few years, कुछ भी आप कह सकते हैं, आखिर भी कह सकते हैं years, and Yusuf remained in the prison for some years या a few years या for years या। और इसके ये हुआ कि चूंकि वो साकी जो था वो बादशाह को याद दिलाना भूल गया यूसुफ के बारे में, तो इसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उनको प्रिजन में, जेल में, कैद खाने में रहना पड़ गया, काफी कुछ साल रहने पड़ गए। क्या टाइम है? थोड़ा और पढ़ लेते हैं, खत्म ना भी हो तो पढ़ लेते हैं। चलें, रुयल मलिकी, आप चाहें तो मैं पढ़ के जल्दी जल्दी बता दूं, आप डिसाइड कर। जी हाँ, पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लूं तो एक और खत्म हो जाएगा ना इंशाल्लाह, क्योंकि काफी लंबा है। रुयल मलिकी, रुया अगर आपको पता है ड्रीम, और रुया और मलिकी का मतलब है बादशाह, इदाफा है अगेन ये, द ड्रीम ऑफ द किंग, द ड्रीम ऑफ द किंग इदाफा है। अब क्या, वरआ मलिकु मिस्र रुया अजीबतन, वरआ एंड सॉ, किसने देखा? देखा मलिकु, मलिक ने यानी बादशाह ने देखा, मलिकु मिस्र यानी इजिप्ट के बादशाह ने, द किंग ऑफ इजिप्ट ने क्या देखा? रुया, एक ख्वाब, अजीबतुन, एक उसने अजीब सा ख्वाब देखा, स्ट्रेंज ड्रीम। द किंग एंड द किंग ऑफ इजिप्ट सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम, और मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। रआ, ही सॉ फिल मनामी, इन द ड्रीम, उसने ख्वाब में देखा, क्या देखा? सबअ बकरातिन सिमानिन, सबअ क्या है? 7, बकरात क्या चीज है? काउज, उसका सिंगुलर क्या है? बकरा। सूरह बकरा आप सबको मालूम है, सूरतुल बकरा, और उसका जो प्लूरल है वो क्या? बकरात। तो ख्वाब में उसने क्या देखा? बादशाह ने, रआ ही सॉ फिल मनामी, इन द ड्रीम, इन हिज ड्रीम नहीं है, मनामहू नहीं है, मनामी है, फिल मनामी इन द ड्रीम, सबअ बकरातिन सिमानिन, उसने देखा कि 7 काउस हैं, 7 गायें हैं, और सिमानिन, सिमान क्या चीज होती है? फैट, मोटी मोटी, मोटी गाय, प्लूरल है ये, इसका सिंगुलर क्या है? समीन, समीन यानी मोटी, और सिमान मोटी का प्लूरल। अब आप देखें, लोगों का नाम होता है समीन, लोगों का नाम होता है समीना, तो अगर वो इस तरह लिखते हैं, सीन से लिखते हैं अपना नाम, उसका मतलब क्या होता है? मोटी, समीन भी मोटी और समीना भी मोटी, तो इसलिए उसको लिखना चाहिए, उसको से लिखना चाहिए, सा से, समीना, ठीक है ना? से रआ फिल मनामी सबअ बकरातिन सिमानिन, क्या मतलब हुआ? ही सॉ in the dream 7 fat cows, उसने ख्वाब में 7 मोटी गायें देखी। वयअकुलु हाज़िहिल बकराति सबअ बकरातिन इजाफिन, वयअकुलु and they were eating, हाज़िही ये, this कहते हैं this, and he saw that वयअकुलु हाज़िहिल बकराति, these cows, ये जो cows थे वो क्या खा रही थी? सबअ 7 बकरातिन, again cows, इजाफिन, इजाफिन क्या होता है? लीन, दुबली पतली, दुबली पतली वो खा रही होती है, इजाफ यानी थिन या लीन, आप दुबली पतली गाय। तो क्या और उसने ख्वाब में देखा बादशाह ने कि मोटी मोटी जो हैं वो 7 बकरात हैं, और 7 थिन काउस जो हैं, पतली पतली जो गाय हैं वो मोटी मोटी गायों को खा रही हैं। ये तो स्ट्रेंज हुआ ना, मोटी गाय पतली को खाती है, या उल्टा हो गया। तो and these 7 thin cows were eating, and these 7 cows were eating these cows. The 7 thin cows were eating these cows. जो मोटी हैं उनको पतली वाली खा रही थी। वरअल मलिकु सबअ सुंबुलातिन खुदरिम सबअ सुंबुलातिन याबिसातिन, वरअ and saw, क्या देखा उसने?
الملک کنگ نے دیکھا 7 سنبلات. سنبل آپ کو پتہ ہے جو ایئرز جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں, جس کو کہتے ہیں بال یا بالیں, جو ہماری جو گرینز ہوتی ہیں اس کی کیا ہوتی ہیں, سنبل کہتے ہیں نا, اس کو بالیں کہتی ہیں. تو وہ جو بادشاہ اس نے دیکھا کہ 7 بالیں ہیں خضرن یعنی گرین, اخضر کہتے ہیں نا گرین کو, تو خضرن یعنی گرین, وسبع اور 7 سنبلات یعنی 7 جو سنبلز ہیں, 7 جو بالیں ہیں, یابسات, یابسات کا مطلب ڈرائی, خشک. اب اس کو انگلش میں بتاتی ہوں. اینڈ دا کنگ saw 7 green ears of corn and 7 dry ears of corn. یہ جو سنبلات ہے نا, یہ کارن کی جو میز یا کارن آپ کہہ لیں اس کے جو وہ ہوتے ہیں بالیں ہوتی ہیں. تعجب الملک من هذه الرؤيا العجيبة. تعجب اگین فارم 2 ہے, فعل جیسے ہوتا ہے تعجب, he was surprised. فارم 2 آف اس کا کیا ہے ورڈ, تعجب یعجب. تعجب he was surprised. Who was surprised? الملک, the king was surprised. من هذه الرؤيا العجيبة, with this اس خواب سے, اس خواب کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا, تعجب اس کو ہوا, رؤیا العجیبت, اس حیران کن ڈریم کو دیکھ کے, اس عجیب خواب کو دیکھ کے وہ حیران ہوا. وسأل and he asked جلساء. جلساء کا کیا مطلب ہے, جلسا کا کیا مطلب ہے, جلسا کا مطلب ہے he sat. ہاں تو اب ہم کہہ رہے ہیں جلساء. جلساء کا مطلب جو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. بیٹھنے والے کون تھے, اس کے کورٹیئرز یا اس کے کمپینینز, جو کنگ کے جو کیا درباری کہہ لیں آپ اردو میں, اس کے جو درباری تھے جو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو جلسہ سے یہ نکلا ہے, تو جو کنگ کے ساتھ بیٹھتے تھے یعنی اس کے درباری, اس کے کورٹیئرز, اس کے جو لوگ تھے. ان تأویل الرؤیا, تو سأل کنگ نے پوچھا اپنے درباریوں سے, ان تأویل about the تأویل, about the interpretation of the dream. اب ڈریم تو اس نے دیکھ لیا, اب وہ اپنے درباریوں سے پوچھ رہا ہے. The king was surprised, تعجب, he was surprised with this strange dream, and he asked his courtiers and he asked his companions about the interpretation of the dream. اور اس نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی. قالوا, they said, هذا ليس بشيء, یہ کچھ بھی نہیں ہے, this is nothing. النائم يرى أشياء كثيرة لا حقيقة لها. النائم, نائم کون ہوتا ہے, سونے والا. یہ کیا ہو گیا, اسم فاعل ہو گیا. فاعل کون ہوتا ہے, جو کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے, the doer of the action. تو نائم فاعل والی چیز ہو گئی. نائم جو سونے والا ہوتا ہے, جو بندہ سوتا ہے, the person who is sleeping, the sleeping person, کدھر ہے, النائم یرا, the sleeping person sees اشیاء, things, کثیرتاً, بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے. اور اشیاء وہ دیکھتا ہے بہت ساری چیزیں, اور لا حقیقت لہا, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے, اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہوتی, اس میں کوئی ٹروتھ نہیں ہوتی ہے. یہ درباری کہہ رہے ہیں. Again, let me repeat. They said, کس نے کہا, درباریوں نے کہا, the courtier said, هذا ليس بشيء, this is nothing. النائم يرى أشياء كثيرة, the sleeping person sees a lot of things. آگے کہتے ہیں لا حقیقت لہا, there is no truth, there is no reality in them, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ولكن قال الساقي, لیکن ساقی نے کہا. اب ساقی کو بات یاد آئی کہ یہ تو مجھے تو یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائی تھی. تو وہ کہتا ہے ولكن قال ساقی, لیکن ساقی نے کہا, but the wine server said, لا نہیں, بل اخبرکم, میں تم کو خبر دوں گا, بتأویلی, اس کی تعبیر کی, هذه الرؤیا, اس خواب کی تعبیر کی, میں آپ کو اس خواب کی تعبیر کی تعبیر دوں گا. اس کو یاد آ گیا. تو کہتے ہیں, اب اس کو انگلش میں ریپیٹ کرتی ہوں. But the wine server said, no, لا, no, بل, rather, I will inform you بتأویل هذه الرؤیا, I will inform you about the interpretation of this dream. پھر اس نے کیا کیا, وَذَهَبَ سَاقِي إِلَى السِّجْنِ, and the ساقی, the wine server, went إِلَى السِّجْنِ, to the prison. وہ جیل گیا. وَسَأَلَ يُوسُفَ, اور اس نے یوسف سے سوال کیا, یوسف سے پوچھا, عن تأویل رؤیا الملک, کس چیز کے بارے میں, ملک یعنی بادشاہ کی خواب کے بارے میں, اس کی تعبیر کے بارے میں پوچھا. سو تعویل عربک میں, تعبیر اردو میں ہے. وَذَهَبَ سَاقِي إِلَى السِّجْنِ, so the wine server
went to the prison. وَسَأَلَ Yusufa, and he asked Yusuf an ta'wili ru'yal maliki, about the interpretation of the dream of the king, yeah, the king's dream. Kana Yusufu jawadan kariman. Yusuf was what jawadan hum pehle padh chuke, generous. Kariman hum padh chuke, noble. So Yusuf was generous and he was noble, he was respectable. Kariman, mushfiqan, and he shafiq, jaise hum kehte hain mushfiqan, caring, compassionate, shafqat wale ya shafiq. So Yusuf was jawadan, he was noble, he was generous, he was noble, and he was compassionate ya caring, shafqat wale the. Ala khalqillahi, on the people of Allah, ya aap kehenge with the people of, with the, sorry, people nahi, khalqillahi, ala khalqillahi, the creation of Allah, towards the creation of Allah. Fa akhbarahu, so he informed him, bit tawili, about the interpretation. क्यों यहाँ पर ये कहा जा रहा है, कोई आप मुझे बताइए क्यों कह रहा जा रहा है कि वो नोबल थे और वो जेनरस थे? इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा था, साकी को, कि जब तुम अपने बादशाह की खिदमत कर रहे होगे, उसको शराब वराब पिला रहे होगे, तो तुम उसको मेरा जिक्र करना। अब इस कुछ साल गुजर गए, उसने जिक्र ही नहीं किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये कि उसने जिक्र नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी वजह से इतने दिनों जेल में और रह गए, लेकिन फिर भी चूंकि वो नोबल थे, वो जेनरस थे, वो केयरिंग थे, अल्लाह की मखलूक के लिए उनको रहम आता था, उनको शफकत वाले थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं नहीं तुम्हें बताता हूँ, तुम तो भूल गए और तुम्हारे भूलने की वजह से मैं अब तक जेल में पड़ा हूँ। देखिए ये उनका अखलाक, ये उनका किरदार, ये हमारे प्रॉफिट्स थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, और उन्होंने बता दिया। So he informed him about the interpretation. वकाना यूसुफु जवादन करीमन ला यारिफुल बुखला, exactly same words हैं, वकाना यूसुफु, and Yusuf was जवादन, Yusuf was generous, करीमन he was and noble, ला यारिफु he did not know al बुखल। बुखल आप सबको पता है क्या चीज होती, बखीली या कंजूसी, stinginess या miserliness, and Yusuf was generous and noble and he did not know stinginess, वो बिल्कुल बुखल को जानते ही नहीं थे। फअखबरा यूसुफ बित्तावीली वदल्ला अला तदबीरी, फअखबरा, तो यूसुफ ने उनको बताया, उनको अवेयर किया, किस चीज के बारे में, उनको इन्फॉर्म किया। फअखबरा यूसुफ बित्तावीली, इंटरप्रिटेशन के बारे में। वदल्ला, दल्ला का मतलब क्या होता है, ये दल्ला नहीं है, दाद से नहीं है, ये दल्ला है, दाल से है। इसका मतलब क्या है, गाइड करना, टू इंडिकेट और टू गाइड। तो उन्होंने उनको गाइड किया या उनको इंडिकेट किया अला तदबीरी। तदबीर क्या होता है, प्लान, सॉल्यूशन या स्ट्रेटजी, कोई भी तदबीर जो कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, कोई प्लान। तो इसमें है अखबार यूसुफ, तो यूसुफ ने उनको इन्फॉर्म किया बित तावीले, इंटरप्रिटेशन के बारे में, और उनको इंडिकेट किया कि इसकी तदबीर जो है, उसकी जो प्लानिंग है वो क्या हो सकती है, आप इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। एक प्लान उनको बताया, एक स्ट्रेटजी बताई। सो यूसुफ इन्फॉर्म्ड हिम about the interpretation and indicated and guided towards the solution or to a plan. Qala tazra'una sab'a sinin. Qala, he said, Yusuf alayhi salam कहते हैं tazra'una, उनको कहते हैं आप लोग तजराउना। अब जैसे हम उर्दू में कहते हैं ज़रात, ज़रात क्या चीज होती है, टू फार्म, टू प्लांट। जैसे हम हमारे फार्मर जो है वो हमारा ज़रई काम करते हैं ना, प्लांट करते हैं। तो आप उगाएं, आप लगाएं, आप प्लांट करें, आप फार्म करें, तो फेलुल अमर हो गया तजरउना। आप लोग जो हैं ये लोग क्या करें, आप प्लांट करें, आप लगाएं, आप उगाएं। क्या चीज उगाएं, सब सीनीन, क्या चीज नहीं, कितने अरसे तक, सब सीनीन, आप लोग सब 7 सीनीन ईयर्स, 7 साल तक आप लोग प्लांट्स लगाएं, आप लोग अपनी ज़रात लगाएं। मतलब अपना खेत में कॉर्न है या जो भी आपका जो गल्ला है वो आप लगाइए, उसको आप उसकी ज़रात करें। वत रुकू, और छोड़ दें, अबेंडन करें, तर्क कर दें, मा हसद तुम, जो कि आपकी, हसद तुम का क्या मतलब है, जो आप हार्वेस्ट करते हैं, जो आपका ग्रेन होता है, जो आपका जो निकलेगा उसमें से, जो हार्वेस्ट, जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा उसमें से छोड़ दें। फी सुम्बुली ही, उनकी जो बालें हैं उसके अंदर आप फी सुम्बुली, उसकी बालों में, इल्ला कलीलन, एक्सेप्ट अ लिटिल, थोड़े के अलावा आप उसको अंदर ही छोड़ दें। यानी अब आप समझ गए कि आपकी वो बालें हैं, उसके अंदर आपने 7 साल तक आपने काश्त किया। हाँ, ज़रात ये जो है ना, तज़रऊना, काश्त किया। आप काश्त करें, अपने जो गल्ला है उसको काश्त करें, यानी जो आपका कॉर्न है, और उसके अंदर से आप
कुछ ले लेंगे और कुछ उसमें छोड़ देंगे. वतरुकु, और उसके अंदर आप छोड़ दें, फेलुल अमर है, आप उसके अंदर छोड़ दें, एक्सेप्ट कि थोड़ा सा आप उसमें से निकालें, कलीलन यानी थोड़ा सा आप उसमें निकालें, उसके अलावा आप उन ग्रेन्स में, उन बालों में, उस हार्वेस्ट के अंदर उसको छोड़ दें. मिम्मा किधर गया, मिम्मा ताकुलून, जिसमें से, मिम्मा फ्रॉम व्हाट, मिन और मा दो लफ्ज हैं, फ्रॉम व्हाट या फ्रॉम विच, ताकुलूना यू विल ईट, यू विल ईट, आप सब उसमें से खाएंगे. इंग्लिश में मैं पूरा अब इसको रिपीट करती हूँ. ही सेड, यूसुफ अलैहिस्सलाम सेड, you farm या you grow the crop for 7 years and leave of what you harvest, यानी जो grain जो आपने harvest किया है, in its ears, a little from which you will eat. आप उसको रहने दे उसमें, और accept a little, थोड़ा जो आप उसमें से निकाल, ज्यादा छोड़ दें, थोड़ा निकालें जो आप खाएंगे, पूरा मत निकालें. समझ में आ गई? उसको अंदर ही छोड़ दें, थोड़ा आप निकालें जिसमें से आपने खाना है. वयकूना बाद ज़ालिका क़हतुन आमुन तअकुलूना फ़ीही मा ख़ज़नतुम इल्ला क़लीला. वयकूना बाद ज़ालिका, और उसके बाद क्या होगा, मतलब यकूनु कहते हैं विल बी, यहाँ पर यकूना लिखा हुआ है, यकूना भी वो चीज है, काना यकूनु, और इसका मतलब ये कि होगा, क्या होगा, ज़ालिका दैट, इसके बाद क्या होगा, बाद अज़ालिका आफ्टर दैट, बाद अज़ालिका आफ्टर दैट क़हतुन. क़हतुन क्या है, जिसको हम उर्दू में कहत कहते हैं, फैमिन या ड्राउट, यानी 7 साल आपकी खूब आपकी फसल उगेगी, आपकी खूब फसल उगेगी, आप जितनी ज़राअत करेंगे वो आपकी उगेगी, और उसके बाद फिर उसमें से आप थोड़ा थोड़ा खाएं, बाकी रहने दें. इसके बाद 7 साल जो है वो कहत होगा, फैमिन होगा, और फिर क़हतुन आमुन, आमुन का मतलब क्या है, वाइड स्प्रेड, बहुत बड़ी कहत आएगी, जनरल वाइड स्प्रेड, आम जैसे जनरल कहते हैं लेकिन वाइड स्प्रेड होगा. तअकुलूना फीही, तअकुलूना यू विल ईट, तब आप खाएंगे, फीही उसमें से, मा खज़नतुम जो आपने स्टोर किया था, खजाना कहते हैं ना स्टोर करते, जो आपने स्टॉक किया था अपने लिए, जो आपने प्रिजर्व किया था अपने लिए, उसमें से आप खाएंगे. इल्ला कलीला, एक्सेप्ट अ लिटिल, एक्सेप्ट अ लिटिल. अब फिर आ गया, क्या लिखा हुआ है, अभी भी थोड़ा सा छोड़ दिया, ठीक है ना. अब इसको मैं इंग्लिश में पूरा रिपीट कर दूं. वयकूना, एंड आफ्टर दैट, बाद ज़ालिका, आफ्टर दैट देयर विल बी, यकूना देयर विल बी अ वाइड स्प्रेड ड्राउट, अ फैमिन, यू विल ईट in it from what you stored, except a little, except a little, थोड़ा सा आपने फिर भी छोड़ देना है, ठीक है ना, ताकि वो आपके पास स्टोरेज में रहे आइंदा के लिए अगर जरूरत पड़े. उसके बाद फिर क्या है, फअख़बरा यूसुफु, so Yusuf informed बित्तअवीली about the interpretation, यानी यूसुफ informed the interpretation या यूसुफ gave the interpretation, जो आप कह सकते हैं. वदल्ला, and guided या pointed, आला तदबीरी, उसकी सोल्यूशन या उसकी प्लानिंग के लिए भी उनको गाइड कर दिया. यानी आपके पास 7 साल खूब ज़राअत होगी, खूब आपका फल जो है वो खूब आपकी फसल खुल के आएगी, और लेकिन 7 साल फिर फैमिन होगा या कहत होगी, जिसमें आपने थोड़ा थोड़ा, जो आपने पहले में आपके पास बहुत फसल होगी उसमें से आपने थोड़ा थोड़ा खाना है, बाकी रहने देना है. जो 7 साल कहत होगी उसमें आपके पास कुछ ग्रो नहीं करेगा, उसमें आपने उसी बचे हुए में से निकाल के खाना है और थोड़ा सा बचा भी लेना है, ठीक है. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पूरी तावील भी बताया और पूरा सॉल्यूशन भी बता दिया, प्लान भी बता दिया कि आपने क्या करना है, क्या खाना है और क्या कितना खाना है, कितना नहीं खाना है. उसके बाद वो कहते हैं वबाद ज़ालिका याती, वबाद ज़ालिका, एंड आफ्टर दैट याती, याती का मतलब क्या है, अता याती विल कम, अता केम, याती विल कम. उसके बाद क्या आएगा, विल कम, नस्र, अन-नस्रु द हेल्प. अब वो हेल्प किसकी तरफ से आएगा, द हेल्प है अल्लाह की तरफ से, वो हेल्प आपको अल्लाह की तरफ से आएगा. व युखसिबुन नासु, युखसिबु, युखसिबु का क्या मतलब है, बहुत खुशहाली आएगी, जरखेजी आएगी, फरावानी आएगी. उर्दू में आप कहेंगे फरावानी, जरखेजी, खुशहाली. इंग्लिश में फर्टाइल हो जाएगा, प्रॉस्पर हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा. ये फॉर्म 4 है अगेन, अखसबा युखसिबु, अखसबा युखसिबु, बहुत जरखेजी, खुशहाली, फरावानी आएगी, बहुत प्रॉस्पर होगा. तो क्या है, वबाद ज़ालिका, एंड आफ्टर दैट द हेल्प विल कम, यानी अल्लाह की मदद आएगी. एंड देयर विल बी प्लेंटी, और देयर विल बी फर्टाइल फॉर द पीपल, लोगों के लिए बहुत खुशहाली आ जाएगी, बहुत सारा आपके पास दोबारा से प्रॉस्पर होगा. वज़हबा साक़ी, वज़हबा साक़ी, ज़हबा का क्या मतलब है, वेंट, एंड वेंट क्या चीज है, साक़ी, साक़ी गया.
وَأَخْبَرَ اور اس نے انفارم کیا, اس نے خبر دی الملکہ کس کو, اپنے بادشاہ کو, بتأویل رؤیاہو, اس کی رؤیا کا مطلب ہے ڈریم, رؤیاہو اس کے ڈریم کے متعلق, یعنی کہ اور پھر یہ اخبرہ سے نکلا ہے, اخبرہ, خبرہ نہیں اخبرہ ہے, اخبرہ اگین فارم 4 ہے, اخبرہ یخبرو, اخبرہ یخبرو, اینڈ دا وائن بیرر کہہ لیں یا ساقی کہہ لیں یا دا وائن سرور کہہ لیں, ہی وینٹ, ذهب الساقی, وہ چلا گیا, and he informed the king about the interpretation of his dream. اب یہاں پر پھر ہے ملکہ, ملکہ کیوں ہے, ملکو کیوں نہیں ہے, کیونکہ ملکہ is the object of the verb اخبرہ, اور اس نے انفارم کیا, ملکہ ملک کو, بادشاہ کو انفارم کیا اس کی خواب کی تعبیر کے بارے میں. ٹھیک ہے, چلیں الحمدللہ. ابھی سلو ہم ہو گئے تھے تو مجھے لگ رہا تھا یہ بھی نہیں ختم ہوگا. آج کے لیے میرا اور بھی تھا, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. پارٹ 13 ہمارا ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم 14 کریں گے. کوئی سوال؟ کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بٹ آ رہا ہے. سب کو آ رہا ہے. ڈیفیکلٹ اب کیا, ڈیفیکلٹ تو نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے یہی پرانے ورڈز ہیں, لارڈ آف دا سی, لارڈ آف دا لینڈ, لارڈ آف دا فلاں, سب پرانی چیزیں تھی. اخبرہ یخبرو, یہ بھی سب خبرہ سے لکھ کرتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ورڈز ایسے, مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں شاید. نہیں, ہم اس کو کمپلیٹ کر لینا, یوسف علیہ السلام کے سٹوری کو کمپلیٹ کر لینا. جی 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 بالکل بالکل. کمپلیٹ. دیکھیے ابھی آلریڈی ہمارا پارٹ 13 ہو گیا ہے, تو اگر انشاءاللہ ہم, میرا خیال ہے 1-2 کلاسوں میں یا 3 کلاسوں میں ہمارا ختم ہو جائے گا, پھر ہم ایک بریک لے لیں گے. ہم عربک جب ہم نیکسٹ اسٹارٹ کریں گے, جب فارمز, اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے بھی تیاری کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو اب مشکل نہیں لگے گا, اور آپ لوگ آرام سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو گھر جا کے پڑھ لیا کریں. پلیز اس کو پڑھیں تو آپ کو جو چیزیں, اور ایک دفعہ یہ سن لیا کریں دوبارہ سے. ایک دفعہ سن لیں, دیکھیں پورا ہفتہ ہوتا ہے, پورے ہفتے میں آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں, ایک دفعہ سن لیں, یا پہلے سن لیں پھر اس کو پڑھ لیں, یا ساتھ ساتھ کر لیں, تو ایک ہی دفعہ میں ہو جائے گا, 1.5 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا. آپ پڑھیں گی بھی اور سنیں گی بھی ساتھ ساتھ, تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اس وقت آپ لوگ خود نئی چیز سیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب انشاءاللہ جب آپ سیکنڈ ٹائم سنیں گے, وہ آپ کے لیے چیز پرانی ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی, آپ سن بھی لیں گی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھ بھی لیں گی, تو انشاءاللہ ریوائز ہو جائے گا. چلیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگوں کو مل گیا نا میسج کے ٹیوزڈے کو انشاءاللہ ہم صحابہ اکرام پہ کورس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹیوزڈے کو. انشاءاللہ. اب تو کووڈ ہے تو لانگ ویکینڈ پہ کوئی ادھر ادھر جا نہیں رہا ہوگا, ورنہ تو لانگ ویکینڈ لوگ چلے جاتے ہیں, پھر پتہ نہیں کتنے دن گزار کے آتے ہیں. تو اب جہاں میں بھی جائیں گے اس وائرس میں, جی لوگ جائیں گے اس کووڈ میں بھی, وائرس میں بھی. یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا, نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو بس جب اپنے, میں تو آ گئی ہوں لیکن ہم تو ڈرائیو کر کے آئے ہیں نارتھ میں, چلو پلین میں تو نہیں جا رہے ہیں نا, کہیں جانا آنا, کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتے. چلیں پھر دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.